अनवर भाई, आप ये कह रहे हैं कि कमला का कि ट्रम्प का थोड़ा सा पलड़ा भारी लग रहा है। लेकिन जाहिर बात है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जानजेब कह रहे हैं कि एक बड़े कांटेदार क्लोज फाइट है। तो जानजेब, ये बताइए कि इंडियन अमेरिकन जो हैं वो तो उनकी मेजोरिटी तो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रही है। नया सर्वे जो आया 60 to 70% जो लोग हैं वो करें, बाकी ट्रम्प को वो सपोर्ट करें हैं। तो जो बाकी कम्युनिटीज हैं यहाँ पे, ब्लैक्स और लैटिनोज, उनका भी वोट मैटर करेगा। सफेद फार्म तो लोग ज्यादातर तो वो तो ट्रम्प को ही वोट देंगे, खसूसन जो इंतहा पसंद या नस्ल परस्त लोग हैं। लेकिन ब्लैक और लैटिनो वोटर्स जो हैं उनका क्या आपने देखा है या सुना है? देखिए, ब्लैक्स का तो जो ज्यादातर रुझान है वो कैमला की तरफ ही है, डेमोक्रेट पार्टी की तरफ ही है। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे ब्लैक कॉकसेस हैं जिन्होंने ट्रम्प की हमायत का ऐलान भी कर रखा है। अगर आप लैटिनोस की बात करें, जाहिर बात है इमिग्रेशन का जो बहरान है और उस पर जिस तरीके से धमकियां दी हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और तारीख का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ऑपरेशन मैं शुरू करूंगा, उसकी वजह से जो है इमिग्रेंट्स ऑब्वियसली जो है वो डेमोक्रेट पार्टी की तरफ ही जा रहे हैं। और जिस तरीके से इन लोगों का यहाँ पे ख्याल किया जा रहा है, वो उस पर खैर कुछ डेमोक्रेट्स भी नाला है। जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं वो उनको यहाँ पर 3 स्टार 4 होटल्स 4 स्टार होटल्स के अंदर ठहराया जाता है। उनको 3 मील्स अ डे दिया जाता है। उनको तिब्बी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में इस तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स, लीगल नहीं इलीगल इमिग्रेंट्स जो यहाँ पर आए हैं, उन सबको ये सहूलियात दी जा रही हैं। और यही चीखो पुकार मची हुई है कि रिपब्लिकन पार्टी कहती है कि ये एक एक पार्टी का मुल्क बनाना चाहते हैं, इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स को यहाँ पर लाके, ताकि रिपब्लिकन पार्टी का वजूद ही खत्म हो जाए। ये भी एक बड़ा एक पॉइंट है ट्रम्प का, जिस पर वो अपनी इस वक्त सियासत कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं एक बार फिर ये कहूंगा, ट्रम्प जरूर मकबूल बहुत हैं, और खासतौर पर जब उन पर कातलाना हमले हुए उसके बाद उनको हमदर्दी का वोट भी मिला है। और इलॉन मस्क जैसे लोग उनके लिए कैंपेन चला रहे हैं। तो फेवरेट हाँ कह सकते जी। हैं आप, लेकिन फिर भी मुश्किल जरूर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये बात भी काबिल जिक्र है कि इन्होंने ना सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन को धमकियां दी हुई हैं, इन्होंने फौज के जर्नलों को भी धमकियां दी हुई हैं। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि धांधली हो सकती है या नहीं हो सकती, या पिछले इंतखाबात में धांधली हुई थी या नहीं हुई थी। लेकिन ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं कि यहाँ की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार में आते हुए नहीं देखना चाहती, क्योंकि ना तो ये किसी जनरल की बात सुनते हैं, ना ये सीआईए की बात सुनते हैं, ना ये एफबीआई की बात सुनते हैं। और ये सबकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। जो इन्होंने हाल किया था एफबीआई के डायरेक्टर जेम्स कॉमी के साथ, वो दुनिया के सामने है। और अब दूसरी एक और बात यहाँ पर यह भी अहम है कि खवातीन का वोट कितना अहम है। देखिए, खवातीन का मामला यह है कि अब मैं कई ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ जो सफ़ेद फार्म में हैं, और पाकिस्तानी इंडियंस भी हैं, कि शोहर तो डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे रहा है, लेकिन बेटियां और वाइफ कमला हैरिस को वोट देने जा रही हैं। और उनको यही बात कही जा रही है इन खवातीन को कि देखिए, जो हकूक 40 साल पहले इस मुल्क में खवातीन को हासिल थे वो आज नहीं है, और ट्रंप आया तो मर्दों को आपका हाकिम बना देगा। और ये बात लेकर खवातीन यहाँ पे बड़ी हसास है। आप खुद जानते हैं खवातीन अपनी आज़ादी के मामले पे बड़ी हसास हैं। और खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद और बहुत बड़ी आबादी भी है इस मुल्क के अंदर, चाहे वो सफ़ेद फार्म हो, स्याह फार्म हो, या ब्राउन हो, या जो भी हो, जिस कौमियत की भी हो, उसमें तकरीबन 90% आप कह सकते हैं खवातीन जो है कामला हैरिस को वोट देने जा रही हैं। बिल्कुल। तो बस मैं आखिरी सवाल अनवर भाई से करूंगा। अनवर भाई, ये मुझे चीज समझ नहीं आती। आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, जानजेब के भी हैं, जो यहाँ पे पल रहे हैं मुसलमान आइडेंटिटी के साथ। तो एक मुस्लिम दुश्मन प्रेसिडेंट जो है, जो कि कहता है मैं मुस्लिम बैन लगाऊंगा, ये मुसलमान फसाद की जड़ है, मैं इनको यहाँ घुसने नहीं दूंगा, यहाँ से निकाल दूंगा। और उसको जो है बुग़्ज़े बुग़्ज़े कोई भी बुग़्ज़ में या किसी भी एक लीडर की मोहब्बत में उसको, उस मुस्लिम दुश्मन को वोट देना बेहतर है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी दांव पे लगाना? ये कैसी सोच है? मुझे जरा इस पर थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि मैं फिर हैरान हूं थोड़ा सा। गलत सोच है, बिल्कुल गलत सोच है। इसलिए कि आपको, मैं इस बात पे मेरी पोजीशन बहुत वाज़ेह है। मैं हमेशा जब भी कोई मुझसे ये सवाल करता है मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, आप पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान के बारे में आपके कंसर्न है, सब कुछ है, लेकिन अब आप यहाँ रह रहे हैं। खासतौर पर आपके बच्चे, अब मेरे बच्चे जो हैं बड़े हो गए, एग्जैक्टली। और अब वो पाकिस्तान जाके नहीं रह सकते। अब वो यहीं रहेंगे, वो अमरीकी हैं। तो अब उनको आप ये सोचें कि जिसको आप वोट दे रहे हैं वो शख्स उनके लिए बेहतर है कि नहीं है।
जी। आप देखिए, मेरे बच्चे जो हैं वो इस दफा कह रहे हैं कि हम ट्रंप को भी वोट नहीं देंगे और इसको भी नहीं देंगे, कमला को भी नहीं देंगे, क्योंकि हम कमला ने भी कुछ नहीं किया और ट्रंप तो है ही हमारे खिलाफ। तो इस तरह के आपको बहुत सारे इमिग्रेट बच्चे मिलेंगे। नई नस्ल में ये शऊर है, लेकिन हमारे जो है ना, वो अभी भी पाकिस्तान में लगे हुए हैं कि इमरान खान को वापस लाना है। हालांकि भाई, इमरान खान को लाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सोचो कि कल को अगर तुम यहाँ आए और उसने तुम्हारे बच्चों को पकड़ पकड़ के जहाज पे बैठा के वापस भेजना शुरू किया, तो तुम कहाँ जाओगे? और वो कहता है, करेगा, वो कहता है कि मैं 19वीं सदी का एक लॉ यूज करूंगा जिसमें फौज इस्तेमाल करने की इजाजत है, रेंजर से हाँ, पकड़वा के भेजूंगा। उसने ये बिल्कुल। कहा है कि अमेरिका एक गार्बेज कैन बन गया है और ये मैं गार्बेज निकाल के फेंकूंगा। जब कोई इतनी सख्त बातें कर रहा है, आप कैसे सिर्फ इस पॉइंट से कि अच्छा, इमरान खान वजीर आजम बन गया, ठीक है, बहुत अच्छा हो गया भाई, माशाल्लाह, मुबारक हो। आपके बच्चे जो अमेरिका में रह रहे हैं उनको क्या कर सकता है? कि इमरान खान क्या रोक सकेगा, हाथ रोक लेगा ट्रम्प बिल्कुल। का कि नहीं, ये ना करो? ये तो बहुत ही गलत बात है। नहीं, वो ये कहते हैं ना, वो कहते हैं वो मुस्लिम उम्मा का लीडर है, कौमी वो यूनाइटेड नेशंस में तकरीर बहुत अच्छी की उसने मुसलमानों के हक में, मुस्लिम इस्लामोफोबिया उम्मा है कहाँ यूनाइटेड नेशन में? कौन आप यार बोलते, कैसी बातें करती हैं आप? एक तो हमारे यहाँ अजीबो गरीब के वो लीडर हैं हमारे, अभी भी झूठ बोला शहबाज शरीफ साहब ने कि जी उन्होंने बॉयकॉट किया तो उनके पीछे चल पड़े। नहीं भाई, पहले से ओआईसी ने प्लान किया था कि बॉयकॉट करना है, उसके हाँ, मुताबिक ये हुआ था, ठीक है। आपने लीड ले लिया, उससे पहले इमरान साहब ने झूठ बोला। यार आपको भी 10 साल हो गए, मुझे भी 20 साल हो गए, आपको कोई ऐसा मुसलमान मिला है सऊदी, मराकशी, इंडोनेशियन, मलेशियन, जो ये कहता हो कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का लीडर है? कोई मानता है जी, आपको? कोई इजिप्शियन कभी आपने देखा है? नहीं। मैंने नहीं, एक दफा एक तुर्क से ये बात की कि पाकिस्तानी तो ये कहते हैं कि वो मुस्लिम दुनिया के लीडर, तो मुझसे कहने लगा, अनवर दिस इज नॉट गुड। मैंने कहा व्हाट इज नॉट गुड? मैंने, यू आर पाकिस्तानी, यू शुड नॉट से एनीथिंग बैड अबाउट योर ओन कंट्री। मैंने कहा व्हाट डिड आई से बैड? कहता है, वेल यू सेड दैट पाकिस्तानी believes that they are the leader of the Muslim countries. Why would they believe in such a stupid thing? मैंने कहा क्या मतलब है? कहता है वो पागल थोड़ी, बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं, वैसा क्यों? बेचारे गरीब सा मुल्क है, उसको लीडर कोई कैसे मानेगा? मैंने कहा कि लोग आपके बारे में, आपके दोस्त भी ये कहते हैं कि बेचारा गरीब सा मुल्क है, उसको लीडर कौन मानेगा? आप कहते हैं कि हम लीडर हैं, हम चौड़े हो रहे होते हैं। ये तो बहुत ही अहमकाना बात है। बिल्कुल। बहुत सही आपने कहा। हमारे वक्त खत्म हो रहा है शो का। बहुत शुक्रिया जानजेब और अनवर भाई, आपके ज्वाइन करने का, आपके वक्त का। आप दोनों बड़े मसरूफ लोग हैं। इंशाल्लाह नाजरीन, आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, अपने कमेंट्स भी दें, शेयर भी करें वीडियो। और जानजेब, आपके लिए पैगाम है, सुन लें आप अनवर भाई की बातें, अपने बच्चों का सोचें और पाकिस्तान को ज्यादा वहां ना सोचें कि आपका महबूब जो है वो जेल में है। तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचे। इसके साथ ही खुदा हाफिज नाजरीन।